ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको मंदिर में दीपदान और झाड़ू लगाने का महत्व का वर्णन करूंगा। मंदिर में दीपदान करने का क्या महत्व है, झाड़ू लगाने का क्या महत्व है। इतनी कथा सुनने के पश्चात नारद जी ने कहा कि हे राजन, अब मैं आपको भगवान के मंदिर में दीपदान करने तथा मार्जन झाड़ू लगाने का महत्व सुनाता हूँ, जो एक समय मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था। अत्यंत गोपनीय इस कथा को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक अत्यंत प्रतापी तथा प्रभु भक्त राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर स्वयं झाड़ू लगाता तथा दीप जलाया करता था। एक दिन बत्रिहोत्र नामक राजा पुरोहित स्वयं राजा को ये कार्य करते हुए देखकर विस्मय से पूछने लगा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी अनेक भक्ति युक्त कार्य हैं, फिर मंदिर में स्वयं सफाई करने तथा दीप जलाने में इतनी अधिक श्रद्धा का क्या रहस्य है। राजा ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से कहा, महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास सुनो, जो भगवत कृपा से मुझे इस जन्म में भी याद है। यदि आपका आदेश हो तो मैं आपको सुनाऊं। पूर्व जन्म की वह घटना सुनाते हुए राजा जयध्वज ने कहा कि सतयुग में सुरोचित मनंतर में वेद वेदांतों का जानने वाला एक ब्राह्मण था, जो अत्यंत विद्वान होते हुए भी दुष्कर्मों में लिप्त रहता था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान जैसा कर्म करता है उसके हिसाब से उसे योनि प्राप्त होती है। उसके खोटे कर्मों के कारण उसके बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया। एक दिन भूख प्यास से अत्यंत दुखित हो वह घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री व्यभिचारिणी थी एवं उसके बंधुओं ने उसे भी घर से निकाल दिया। उसी के गर्भ से अत्यंत पापी में उत्पन्न हुआ। उस जन्म में मेरा नाम दंडकेतु था। दूसरों की स्त्रियों, वैश्या तथा धन के लिए मैंने गौ, पशु तथा अनेक मनुष्यों की हत्या की और इस प्रकार पापपूर्ण जीवन व्यतीत करता रहा। एक रात्रि को किसी दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा से मैं एक सूने देवालय में गया। वहाँ जाकर मैंने वस्त्र से स्थान साफ किया और दीपक जलाया। उस सूने मंदिर में दीप जलता देखकर ग्राम रक्षक वहाँ आए और मुझे चोर या डाकू समझकर उन्होंने लाठियों से मुझ पर इतने प्रहार किए कि मेरी मृत्यु हो गई। प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहाँ आए और मुझे सुंदर विमान में बैठाकर बैकुंठ को ले गए। उस महीने में भगवान की कथाएं वहाँ पर चल रही थीं। भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना तथा दीप जलाने से मुझे इतना फल मिला, कई कल्प तक स्वर्ग में भोग भोग कर अब मैंने चंद्रवंश में जन्म लिया है। यदि श्रद्धा और भक्ति पूर्वक यही क्रिया पूरे महीने जो व्यक्ति मंदिर में करता है उसको कितना पुण्य मिलता होगा। हे राजन, जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ भगवान की कथा को श्रवण करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार नारद जी ने कहा, हे राजन, अब दूसरे दीप जलाने का महत्व सुनो। मनु वंश के प्रतापी राजा रेवत के पुत्र भद्रबुद्धि के पुत्र का नाम सुदर्शन था। नाम के अनुरूप ही सुदर्शन अत्यंत सुंदर और पराक्रमी था। भद्रबुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट के समीप महेंद्र पर्वत थी। एक बार शिकार खेलने के लिए सुदर्शन अपने साथियों के साथ वन में गया। घूमते फिरते हुए उसने आदि के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा, तो साथियों को वहीं छोड़कर घोड़े पर सवार होकर तत्काल नदी के उस पार जा पहुंचा। वहाँ से रूपवती कन्या को देखकर सुदर्शन उस पर मोहित हो गया। कन्या भाई उस अत्यंत सुंदर बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। सुदर्शन ने शालीनतापूर्वक उस कन्या से उसका परिचय पूछा। उस कन्या ने बताया वह गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदन लालसा है। अपनी सखियों के साथ कीड़ा करने के लिए यहाँ पर आई है।
इसके बाद स्वेच्छापूर्वक उन दोनों ने गंधर्व रीति से वहीं पर अपना विवाह कर लिया और कुछ समय तक नर्मदा नदी के तट पर विहार करते रहे। फिर उसने घर पर आकर वे दोनों आनंदपूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजा भद्रबुद्री अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंपकर स्वयं वन में चले गए। राजा बनने के बाद सुदर्शन बड़ी कुशलता पूर्वक राजकाज चलाने लगा। रानी मदन लालसा सदा अपने पति को विष्णु समान पूजा आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त करती थी। इस प्रकार वे दोनों ही भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। राजा सुदर्शन ने रानी की प्रेरणा से भगवान का एक स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों ही उसमें प्रतिदिन भगवान का पूजन तथा दीपदान किया करते थे। एक दिन राजा मंदिर में दीप जला रहे थे, साथ ही रानी जला रही थी। उसी समय राजा ने शुए को बुलाया, परंतु दीप जलाकर आने में रानी को देर हो गई। इस पर राजा सुदर्शन ने क्रोध में आकर रानी से कहा, तुमको बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती? तुम तो कहती थी पति ही स्त्री का देवता होता है, फिर दीपदान में इतनी देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया? यदि देर का कोई और गुप्त कारण हो तो कहो। तब सती साध्वी मदन लालसा अत्यंत स्नेह युक्त वचनों में बोली कि महाराज, मैं दीपदान का प्रतिदिन कार्य करती हूँ, मैं प्रतिदिन दीपदान करती हूँ और इसकी एक सुंदर कथा मैं तुम्हें सुनाती हूँ। पिछले जन्म की कहानी सुनिए। अपने पिछले जन्म में मैं एक चुहिया थी। गोदावरी के तट पर एक मंदिर में मैं रहती थी। एक दिन भगवान की कृपा से रात्रि को जलता हुआ दीपक मैंने देखा और उस दीपक में घी था। मैंने घी खाने के लोभ से बत्ती मुँह से पकड़कर उठाया। मेरे ऐसा करने से दीप की लौ तेज हो गई, परंतु साथ मेरा मुँह भी जल गया। इससे मेरी मृत्यु हो गई, क्योंकि रात के समय भगवान का दीपक प्रज्वलित करते हुए मेरी मृत्यु ही थी। इस कारण मैंने ऐसा सुंदर रूप पाया और आपकी रानी बनी। हे राजन, हे स्वामी, यह सब मुझे याद है। इस कारण मैंने संकल्प किया है, मैं प्रतिदिन मंदिर में दीपदान करूंगी। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने पति की पूर्ण रूप से पूजा करती हूँ। साथ ही हे स्वामी, मैं आपकी आज्ञा का अवहेलना नहीं कर सकती। मैं सिर्फ दीपदान कर रही थी और कोई कारण नहीं है। यदि कोई श्रद्धापूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान करता है तो उसके फल का तो कहना ही क्या। अपनी रानी के मुख से यह वचन सुनकर राजा सुदर्शन ने संकल्प किया कि मैं जब तक जीऊँगा तब तक भगवान के सामने हम दोनों पति पत्नी दीपदान करेंगे। हे राजन, दीपदान का इतना महत्व है। अनजाने में अगर दीपदान हो जाए तो उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति जानबूझ करके प्रतिदिन भादो मास में, कार्तिक मास में मंदिरों में दीपदान करते हैं, उनके फल को कौन कह सकता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं, उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को मंदिर में दीपदान करना चाहिए। वीडियो को शेयर करें, चैनल को